आप सभी को नमस्कार। जय श्री राम। भाइयों, अभी मैंने 2-3 दिन पहले आपको भगवान श्री राम के वनवास के विषय में बताया था और भरत को एक इमरजेंसी सूचना दी गई थी कि जल्दी आ जाओ। भरत को आगे पता लगा, वो जंगल में थे, भारद्वाज ऋषि के आश्रम में थे। राम जी वहाँ से उठ के गए। उन्होंने कहा वन देवी से कि यहाँ के कांटे हटा दो, भरत आएगा मेरा भाई, उसको यदि एक भी कांटा चुभा तो वह यह सोचकर परेशान हो जाएगा कि मेरे भाई को इतना कष्ट झेलना पड़ा है। उससे आगे क्या होता है। जय श्री राम। बिना चप्पलों के वहां से भरत चले और जब चले तो भई मृदु भूमि सकुची मन मन ही, भूमि भी संकोच से भर गई। अब देखिए, यहाँ पर भगवान स्वयं कष्ट सहन कर सकते हैं, लेकिन वो अपने भक्त को, जो उन्हें प्रेम करते हैं, उनको कष्ट कभी सहने नहीं देते। उन्हें ये स्वीकार नहीं है कि मेरा भक्त जो मुझे प्रेम करता है उसको कष्ट, किसी भी प्रकार का कोई कष्ट उसको हो, खुद कष्ट वो झेलते हैं। ये परमात्मा केवल और केवल प्रेम के वश में होता है और कोई संसार में कोई ऐसी चीज नहीं है जो परमात्मा को लुभा सके। रात्रि का समय है, चित्रकूट की बात है, रात्रि का समय है, चांदनी खिली हुई है, चंद्रमा निकला हुआ है। ये वो पल था जहां से राम की कहानी पलट सकती थी। अगर दशरथ के अंधेरे कक्ष का एक निर्णय राम को जंगल तक लाया है तो भाइयों, पूर्णिमा की यह रात एक निर्णय में सब कुछ बदल सकती थी। और वो निर्णय क्या था? या तो वो लंका लेके जा सकती थी या वो वापस अयोध्या लेके जा सकती थी। ये वो रात थी। यह रात राम कथा की सबसे महत्वपूर्ण रात है। जिस दिन लक्ष्मण को मूर्छा आई, वह रात भी इतनी मुश्किल रात नहीं थी, क्योंकि पता था कि बच जाएंगे। जिस दिन सीता माता का अपहरण हुआ, वह रात भी इतनी मुश्किल रात नहीं थी। लेकिन ये रात बहुत महत्वपूर्ण थी और बहुत ही कठिन समय भगवान श्री राम के ऊपर था। कहते ना, यही रात अंतिम, यही रात भारी, जिसमें भरत जैसा भक्त, शत्रुघ्न, तीनों माताएं, गुरु वशिष्ठ, सास ससुर सब आए हैं और राम को वापस लेके जाने के लिए बोल रहे हैं। इससे कठिन समय मैं समझता हूं कोई नहीं हो सकता। तदंतर बैठी सब उटज के आगे, नीले वितान के तले द्वीप बहु आगे, टकटकी लगाए नैन सुरों के थे वो। सब देख रहे हैं, सब देख रहे थे, पर वो एक चीज, परिणाम उत्सुक उन भयातुरों के थे वो। वह चंद्रलोक था कहां, चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर, नीर निधि जैसी। जब सबने खा पी लिया, सबने भोजन कर लिया, भोजन के उपरांत पानी वगैरह पी के आराम से सब बैठे हुए हैं, तो भगवान ने सबको बुलाया और बैठाया और सवाल किया, भरत जैसे
अब इसका अंदाजा आप लगाइए कि भगवान राम की मनोदशा क्या होगी। भरत जैसे आदमी से उन्होंने सवाल किया है, हे भरत, भद्र अब कहां अभिप्सित अपना, इतने दूर तुम चल के आए हो। भरत से कह रहे हैं भगवान, तो क्या बात है जरा मुझे थोड़ा बताओ। सब सजग हो गए, भंग हुआ जो सपना। पूछा भरत से, बताओ बेटा भरत क्यों आए हो। तो भरत क्या बोलते हैं, हे आर्य, रहा क्या भरत अभीप्सित अभी भी। आप मुझसे पूछते हो क्या चाहिए, मुझे सब मिल गया भैया। इसी दिन के लिए मैंने जन्म लिया था, इसी दिन के लिए मेरा जन्म हुआ था। पिताजी मर गए मेरे कारण, आज जंगल में बैठे हो तुम मेरे कारण। सोने के आभूषण पहनने वाली मेरी भाभी एक वनकल पहने हुए है, वो मेरे कारण। जिसके सर पर अयोध्या का राज मुकुट होना चाहिए, उसके सर पर जटाजूट है, मेरे कारण। हे आर्य, रहा क्या भरत अभिप्सित अब भी। मिल गया एकंटक राज्य उसे जब तब भी। पाया तुमने तरु तले अरण्य बसेरा। रह गया अभिपसित शेष तदपि क्या मेरा। और मैं एक व्यक्तिगत बात आपको बता दूं कि भरत जी के चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करता हूं, क्योंकि भरत इतिहास के एकमात्र ऐसे पात्र हैं पूरे इतिहास में जिनकी कोई गलती नहीं है, फिर भी बार बार प्रायश्चित कर रहे हैं, बार बार प्रायश्चित कर रहे हैं। भरत अकेले हैं इस पूरे संसार में आज तक जिनकी कोई गलती न होने के कारण उनकी मां की गलती है, और वो बार बार वो अपने को इतना गिल्टी फील करते हुए प्रायश्चित कर रहे हैं, माफी मांग रहे हैं, वापस ले जाने के लिए कह रहे हैं मेरी वजह से हुआ सब कुछ। अब यहीं से प्रभु श्री राम का लोकतंत्र प्रारंभ होता है। कैसे, अब देखिए, पूरी अयोध्या सोचती है कि कैकेयी अपराधीन है। राम उस रात दो काम करते हैं, भरत को लोकतंत्र का मंत्र देते हैं और कैकेयी को स्वीकार करके क्षमा का मंत्र देते हैं। उन्हें पता था कि भरत लौट भी जाएगा तो भी जीवन भर माता से बात नहीं करेगा। पूरी अयोध्या इनके नाम पर नाराज रहेगी। इसलिए जब तीनों माताएं पहुंची हैं, प्रथम राम भेटी कैकेयी। राम ऐसे थोड़ी हैं, कलाकार हैं पूरे। राम ने कहा भाई ऐसा कोई काम करना पड़ेगा जो माता हमारी मुक्त रहे। तो उन्होंने वो क्या ये नहीं जानते थे कि पहले अपनी बड़ी माँ को प्रणाम करें, फिर सुमित्रा को प्रणाम करें, फिर कैकेयी को प्रणाम करें। उनको पता था कि कैकेयी के बारे में लोगों की आज अच्छी धारणा नहीं है। अब जैसे मैं आपको एक व्यवहारिक उदाहरण दूं, देश के प्रधानमंत्री आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री यदि किसी ऐसे व्यक्ति से मिलें जिसके बारे में आपकी अच्छी धारणा ना हो,
और वो उस व्यक्ति से जाके मिलें तो आपकी धारणा बदलती है कि भाई प्रधानमंत्री मिले थे, मुख्यमंत्री मिले थे, इसका मतलब अच्छा है। अगर ऐसे व्यक्ति की प्रशंसा यदि कर दी, और वो तो प्रभु श्री राम हैं, उनको पता है कि कैकेयी की मनोदशा कैसी है। कैकेयी खुद भी कहती है बेटे मुझसे जो अपराध हुआ है वो किसी से नहीं हुआ आज तक। कहते आते थे यही सभी नरदेही, कहते आते थे यही सभी नरदेही, मातान को माता पुत्र को पुत्र भले ही, पर हाय आज यह सुने विरुद्ध विधाता। है पुत्र पुत्र ही, है पुत्र पुत्र ही, बनी माता को माता। क्या कहती हैं? युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, थी रघुकुल में भी एक अभागिन रानी। थूके मुझ पर त्रिलोक भले ही थूके, जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके। लेकिन एक मांग मांगती हूं राम तेरे दरबार में, छीने ना भरत का किंतु मात्र पद मुझसे। हे राम दुहाई, हे राम दुहाई, करन और क्या तुझसे। अब यहां पर आप देखिए कितना एक पल, कैसा भावुक कर देने वाला पल है, अद्भुत पल है। अपने ही बेटे को मांग रही हैं भगवान श्री राम से। कहती हैं तो सबको सब देता है, बेटा मुझे इतना दे दे, मुझे रानी नहीं बनना, मुझे तो जंगलों में फेंक दे, जो सजा देनी है जे दे दे, पर मुझे भरत की मां बनी रहने दे, बस ये मैं तेरे से मांगती हूं। तू सबको देता है। तब राम क्या कहते हैं? अब जो संवाद है, अब सबने अपना बोल लिया, अब रह गए भगवान श्री राम। वो मैं आपको कल बताऊंगा। भगवान श्री राम की एक एक बात नीतिपूर्ण, और साथ साथ में राज धर्म के साथ साथ में पारिवारिक धर्म को किस प्रकार से उन्होंने वहां पर समझाया है, बताया है, और सबको संतुष्ट करके भेजा वहां से। यही नेतृत्व ऐसा ही होना चाहिए। आप सबने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम।